स्टार्ट करें जी पहले क्वेश्चन से। बस क्वेश्चन नहीं देना हम आपके बारे में सी ऑप्शन जी एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम भी रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 ही पे ही आ रहा है। क्वेश्चन 1 में अगर नेशनल इनकम की जगह डोमेस्टिक इनकम लिखा होगा तो क्या आंसर होगा? हो सकता है 4 ऑप्शन में आंसर हो सकता है ना हो। अगर ऑप्शन में है तो बता दीजिए, नहीं तो आंसर बताइए। डोमेस्टिक इनकम पूछा होगा नेशनल इनकम की बजाय, क्वेश्चन 1 में क्या सकता है? हाँ जी, इसका आंसर नहीं, आप बताइए आंसर क्या होगा। पूरा बोलो पर क्या होता है? मार्क्स हटा सकते हैं जो एन दे रखा है ना उसकी जगह टी है। कौन सा ऑप्शन है? सर सी ऑप्शन। पहले वाला है कि दूसरे वाला है? सर फर्स्ट क्वेश्चन के सी ऑप्शन में एन की जगह टी। दो बार एन लिखा है ना वहां पर, बीच वाला मतलब एनडीपीएफसी है ना। सही है जी। नेशनल इनकम के लिए एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम के लिए एनडीपीएफसी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा है जी, पढ़ लीजिए सभी। आपकी बारी है जी। सर डी। सारे वैलिड हैं, सात का प्राइस है, करेक्ट। ये वाला गलत है, नॉट वैलिड। दूसरी ट्राई करें, बाकी तो सही आ रहा है। और क्या पता है? सी ऑप्शन क्वेश्चन पूछा होगा, गलत कौन सा है? सी गलत। आपका आंसर सी गलत क्यों है? क्योंकि सर अगर हम एनडीपी निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है, वो ठीक है, लेकिन इसमें एक तो डेप्रिसिएशन हो गया तो इसमें एनएफआई प्लस होता है, प्लस इसमें नेगेटिव प्लस होता है, क्योंकि आपने गलत है। क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर जो सी है उसमें एलएचएस में एनडीपीएफसी है और आरएचएस में जीएनपीएमपी है। तो डिफरेंस कहाँ तो जी और एन का डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, उसके लिए उन्होंने डेफिनेशन ऐड कर रखा है। ये चीज तो सही कर रखी है। एक में डोमेस्टिक है और एक में नेशनल, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो एनएफआई आता है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एनएफआई ये 0 है, तो उन्होंने एनएफआई नहीं लिखा तो वो भी गलत नहीं है। डोमेस्टिक और नेशनल को इक्वल करने के लिए एनएफआई प्लस करते हैं, एनएफआई प्लस नहीं कर रखा, ये चीज भी ठीक है क्योंकि एनएफआई 0 है। लेकिन क्वेश्चन में एफसी और एमपी को इक्वल करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। एफसी में नेट एक्स प्लस करना चाहिए था, तो सी पॉइंट भी सही हो जाता। ठीक है, सिर्फ नेट की मिस्टेक है सी पॉइंट के अंदर, नेट ऐड करना तो ठीक हो जाता। ए और बी ऑप्शन दोनों वैलिड है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम इक्वल हो जाएगी अगर एनएफआई 0 है। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन नेट में डेप ऐड करते हैं तो जी आ जाता है। बाकी दो से एफसी डी और एन का जो डिफरेंस है वो एनएफआई होता है, एनएफआई 0 है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन 3 पढ़ लीजिए सभी।
ट्राई करेंगे सभी। अक्षर आपने बताना है कि ए पॉइंट सही है या नहीं है और क्यों। गलत वजह NIT अगर प्लस होता तो ठीक हो जाता। देखिए स्टार्टिंग में NNP है, LHS में NNPFC है, RHS में GDPMP है। तो गैप देखिए कहाँ कहाँ है। एक तो ग्रॉस और नेट का गैप है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो ग्रॉस आ जाता है। तो ए ऑप्शन के अंदर प्लस डेप्रिसिएशन सही है। और फर्क है सर नेट और डोमेस्टिक का और नेशनल का। तो नेशनल में से अगर हम NFIE माइनस करते हैं तो डोमेस्टिक बन जाता है। तो सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। थर्ड वाले में जो लेफ्ट हैंड साइड में वो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में नेट ऐड करते हैं तो MP आता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए था माइनस की जगह, फिर ठीक हो जाता। इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा बी ऑप्शन सही है, गलत है क्यों? गलत है क्यों? गलत है क्या गलत? NFIE माइनस डिस्कस किया मैंने एक पॉइंट के अंदर, NFIE माइनस कर रखा, बिल्कुल ठीक कर रखा है। बी ऑप्शन में NFIE प्लस कर दिया तो गलत है। सी ऑप्शन सही है, गलत है? सही है। ए प्लस भी कर रखा है, NFIE माइनस भी कर रखा है और नेट प्लस भी कर रखा है, तीनों चीज सही कर रखा है। और डी वाला गलत इसलिए हुआ कि सब कुछ उन्होंने NFIE प्लस कर दिया, NFIE माइनस। और क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी। सब्सिडीज तो बहुत बड़ा है, तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है लोगों को, सिलेंडर सस्ते कर देना है ना, और सब्सिडी डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन को आगे आगे पहले आपको डिस्कस करेंगे तो मैं शेयर करूँगा। पढ़ने की जरूरत है। ठीक, आपकी वाली क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। सब्सिडियों को ऐड कर दिया जाए, इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाए, नेशनल इनकम एट MP, तो क्या बन जाएगा? सर बी ऑप्शन नेशनल। बी ऑप्शन का मतलब होता है सर NNP एट FC। तो क्वेश्चन के अंदर नेशनल इनकम एट MP है, बी ऑप्शन के अंदर NNP एट FC है, तो दोनों में डिफरेंस हुआ, नेट का डिफरेंस हुआ। क्वेश्चन में जो सब्सिडी और इंडायरेक्ट टैक्स है वो नेट के ही पार्ट, तो इंडायरेक्ट टैक्स, लेकिन इंडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडी माइनस होती है, इसलिए उल्टा लिखा हुआ है। तो फैक्टर कॉस्ट से हम जाते हैं MP पर, तब होता है नेट प्लस। क्वेश्चन में लेकिन MP से फैक्टर कॉस्ट पर आ रहा है, इसलिए रिवर्स साइन हो जाएगा, सब्सिडी इसलिए प्लस हो रही है, इंडायरेक्ट माइनस हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर इसलिए आया। क्वेश्चन 5 ट्राई करेंगे सभी। क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन सा? डी ऑप्शन सही है। ऑपरेटिंग सरप्लस, सरप्लस ऑपरेटिंग वर्ड जो है बिजनेस को ऑपरेट करने से होता है, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है हमारा उससे होता है। सरप्लस का मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा, प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा प्रॉफिट वाला आपको लग रहा है कि नहीं है ऑप्शन। रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, रॉयल्टी मिलना, ये सर इनकम वाली बात है, पर हम कोई कॉम्पेंसेशन देना ये एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट नहीं हुआ। सर हो सकता है रेंट दे रहे हो, हाँ लिखा है कि रेंट मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है। भाई डी ऑप्शन नहीं होता तो हम सोचते हैं कि बी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मजा आ रही है? 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं सभी, पढ़ ट्राई करें, डिस्कस करना है।
वन है। ऑप्शन ए। डोमेस्टिक इनकम बराबर होगी नेशनल इनकम के। ऐसा कब होगा? जब NFIA 0 होगा। NFIA में क्या चीज है कि इनकम इंडिया से बाहर जा रही है और इनकम इंडिया में बाहर से आ रही है, दोनों आते हैं उसके फ्रॉम और टू। तो अगर हम फॉरेन से डीलिंग करना ही बंद कर दें, ना इंपोर्ट करें ना एक्सपोर्ट करें, कंट्री गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि ना माल बाहर बेचेंगे, जो बनाना है यही यूज करो, ना माल बाहर से खरीदेंगे, जो अवेलेबल है वही यूज करो। तो फिर NFIA 0 हो जाएगा, डोमेस्टिक नेशनल बराबर हो जाएगा। तो ऐसी इकोनॉमी को जहाँ गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि फॉरेन से कोई लेन देन नहीं करना, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड अपने में बंदी हुई है, बंद है, ओपन नहीं है कि बाहर से डीलिंग करो। क्लोज्ड इकोनॉमी आंसर है जी, बी ऑप्शन। यहाँ पे डोमेस्टिक नेशनल बराबर है, क्योंकि NFIA को सही है। ठीक है, 7 रीड कर लेंगे सर, आपकी बारी। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन डोमेस्टिक इनकम NDP है, ऐसे डिस्कस कर चुके हैं जी बहुत बार। नेट होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए। 8 पढ़ लेंगे बाकी। शुभम आपकी बारी। 8 क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि NDP एट FC वो कम है नेशनल इनकम से। बताइए नॉर्मली कम होता है कि ज्यादा होता है? नॉर्मली कम ही होता है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कम है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सेप्शन किसने बना रखा है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करते हैं तो नेशनल आता है। सर सी, सर सी। ये ऑप्शन सही है आपका, मैं क्लियर कर रहा हूँ। नॉर्मली हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं NFIA तो नेशनल आता है, और डोमेस्टिक छोटा होता है, रुपये ऐड करने के बाद नेशनल बन रहा है। NFIA पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। समझ आ रही है बात? डोमेस्टिक छोटा है तभी तो उसमें NFIA ऐड करेंगे तो बराबर होगा नेशनल के, और सॉरी हाँ नेशनल के डोमेस्टिक में ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात? सार्थक 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन में लेस कीजिएगा मोर। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है, डोमेस्टिक ज्यादा कब होगी? जब NFIA नेगेटिव है। ठीक, और उस लेस की जगह इक्वल उसका आंसर ऑप्शन में ना हो सकता है, कंसीडर करके आंसर नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉर्पोरेट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम व्हेन सी ऑप्शन करेक्ट है। डोमेस्टिक नेशनल बराबर कब होंगे? जब NFIA 0 होगा, क्योंकि दोनों में गैप NFIA है तो होता है। 9 पढ़ लेते हैं। और इंटरेस्टिंग करते हैं, बोर्ड पर आइए और ये ऑप्शन ठीक कीजिए अगर गलत है। 8 आपकी बारी।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब हमें नंबर पे आना है। ऑप्शन सही है तो टिक लगा दो, गलत है तो उसको सही करो। जो उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ प्लस करना है तो प्लस कर दो, कुछ माइनस करना है तो माइनस कर दो। इसमें ऑलरेडी कुछ प्लस कर रखा है, वहाँ पर प्लस मुझे माइनस होना था तो उसको प्लस को काट करके माइनस कर दो। मतलब आपको ऑप्शन करेक्ट बनाना है। सभी अपने कॉपी पे भी करें, ट्राई करें। ये ऑप्शन पे कैसे आ जाएगी? सही है। डोमेस्टिक इनकम में प्लस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये सही होगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी ये हो गया, ये जो लिखा होगा प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना, ये सही हो गया। जैसे फ्रॉम वाली है कितना टू वाली माइनस भी तो होगी, तो नेक्स्ट में बनेगा। ये कभी नहीं ये ऑप्शन के अंदर ये ना टू वाली माइनस नहीं कर रहे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अभी तो आपको पता लगेगा सी ऑप्शन के लिए आएगा। इसमें करेक्शन सही। डोमेस्टिक इनकम में इन्होंने माइनस तो कर रखा है सी ऑप्शन में कि टू अब्रॉड वाली माइनस होगी, प्लस करने वाला रहेगा फ्रॉम अब्रॉड वाली प्लस होगी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही प्लस होनी है, माइनस क्यों नहीं करेगा। और ये ऑप्शन तो कंप्लीट गलत है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लिखते हैं लोग, इनकम लिखते हैं फैक्टर इनकम, ये तो पूरा गलत है। 10 पढ़ लेनी सर, पढ़ लेनी। ट्राई करेंगे सभी। पूर्व आपकी बारे में क्वेश्चन, अच्छा नहीं आपकी बारे में देखा सी ऑप्शन। सर नॉर्मली हम इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, सब्सिडी माइनस करते हैं तो नेट आता है, लेकिन वो करते हैं एफसी से एमपी पे जाने के लिए। इस बार हम एमपी पर हैं और एफसी पर जाना, उल्टा काम करना, इसलिए साइन बदल जाएंगे, टैक्स माइनस हो जाएगा, सब्सिडी प्लस हो जाएगी। सी ऑप्शन क्लियर है सबको? 11 ट्राई करें। इलेवेंथ में जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है हमें, और उसके बाद जीडीपी एफसी दे रखा है और ये साइड फंक्शन दे रखी है, जो बीच में डॉट है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सॉल्व करेंगे सभी कॉपी पे अपनी। बोर्ड पे करना है। जीडीपीएफसी दे रखा है
देखो हम G से G पर ही जाना तो डेफिनेशन का कोई रोल नहीं, लेकिन हमें D से N पे जाना तो NFI हमें प्लस करने होगा। क्वेश्चन में NFI नहीं है, फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 200 क्योंकि 2 अब्रॉड वाली फ्रॉम वाली नहीं। हम FC पर है और हमें MP पर जाना है तो नेट प्लस होगा। नेट में इंडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडी माइनस होती है। इंडायरेक्ट टैक्स 420 प्लस हो रहा है, सब्सिडी 240 माइनस हो रही है। तो ये आंसर आ गया 2980 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? डाउट किसी को? डाउट है तो पूछ सकते हैं 11 में। टाइम लगाना चाहे लगा सकते हैं। और इसका हो गया। उसके बाद 12th स्टार्ट करते हैं, जिसका 11 हो गया 12th पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 12th और 13th मानने आपकी बारी। लास्ट वाला ऑप्शन क्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस होता है वही डेप्रिसिएशन होता है। वही क्वेश्चन में लिखा होता है जीएनपी एक्सीड कर रही है एनएनपी से, किस वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। 13 रीड करेंगे। हम आपकी बारी है। क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है? 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। आपको 1 गलत भी ढूंढना है और 3 सही है वो भी ढूंढना है। हमेशा गलत लेते ही फिर तुरंत आंसर टिक ना कर देंगे, पर उसका 2 गलत है तो जो ज्यादा गलत है वो आंसर रहेगा। उसका 3 गलत तो ऑल ऑफ दिस का भी ऑप्शन है। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाले में लिखा हुआ एनएनपी एमपी वो बराबर होता है एनएनपी एफसी। ऐसे कैसे बराबर होता है? नेट का डिफरेंस होता है दोनों में, बराबर नहीं होता, गलत। फोर्टीन पढ़ेंगे सर। शिवम आपकी बारी। सी ऑप्शन। उसमें लिखा हुआ है जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब डेप्रिसिएशन 0 होगा। डेप्रिसिएशन 0 ऑप्शन नंबर सी में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है वो 0 है और डेप्रिसिएशन 0। क्वेश्चन 15 पढ़ेंगे सभी। तो फिर ट्राई करेंगे सर। इसमें आप लोगों से करेक्शन करवाई जाएगी हर एक ऑप्शन के अंदर। आपकी बारी है पहले। आपको सिर्फ ए ऑप्शन पे फोकस करना है। अगर सही है तो बता दीजिए सही है और क्यों। अगर गलत है तो बोर्ड पे आकर उसको सही करें। यहाँ साइन प्लस का लगा हुआ उसको माइनस, या माइनस का लगा हुआ तो प्लस, जैसे भी आपको सही हो जाएगा। सही है। करना पड़े सही बोल रहे गलत है। पहले वाला ऑप्शन आगे कर साइन चेंज करना है ना, कैसे बोल ले कैसे बोल गलत है क्या? तो कहाँ गलत है उसको ठीक करना है। सिर्फ एक ऑप्शन है।
देखिए ध्यान से, जीडीपी एमपी से हम जा रहे हैं जीडीपी एफसी पर, एमपी से एफसी पर जा रहे हैं, तो नेट प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। फैक्टर कॉस्ट से अगर हम जाते हैं एमपी पर तो प्लस होता है, लेकिन इसमें हम एमपी से एफसी पे जा रहे हैं तो माइनस होना चाहिए, मैं प्लस लगा तो उन्होंने माइनस कर दिया, ये ठीक हो गया। ऐसे नीचे की साइड एफसी से जब एमपी पे जाते हैं तो नेट प्लस होता है, यहाँ माइनस लिखा होगा तो प्लस कर दिया तो ठीक हो गया। तो ये दो साइन गलत लगा रखे थे ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए गलत। समझ आ रहा है? एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन निकल के आना है, सपोज ए ऑप्शन सही है तो ए लिख करके आना है, बस सही नहीं करना किसी को, मैं प्रैक्टिस के लिए सही करना। ऑप्शन नंबर बी पर आ जाइए, अगर गलत है तो ठीक कीजिए। एमपी से एफसी पर आते हैं तो नेट माइनस होता है, ये बिल्कुल सही कर रखना। ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो डेट माइनस होता है, उन्होंने प्लस कर रखा था, अब माइनस कर दिया तो ठीक हो गया। एफसी से एमपी पे जाते हैं तो नेट प्लस करते हैं, नेट प्लस ही कर रखा है, बिल्कुल सही कर रखा। नेक्स्ट से क्रॉस पे आते हैं तो डेट ऐड करते हैं, उन्होंने माइनस कर रखा था, इसलिए बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ध्यान से, एमपी में माइनस करते हैं नेट तो एफसी आता है, क्रॉस में डेप माइनस करते हैं तो नेट आता है, एफसी में नेट जोड़ते हैं तो एमपी आता है, नेट में डेप जोड़ते हैं तो क्रॉस आता है। तो तीन आइडिया आते हैं। सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन पे जा जाइए। पहले वाला देखिए, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी, तो सब कुछ सेम है सर, एमपी और एफसी का फर्क है, एमपी और एफसी का फर्क एमपी से जाता है, तो यहाँ पर डेप लिखा हुआ है, आपने डाला नेट माइनस होगा तो एफसी आएगा। यहाँ पर देखिए एफसी एफसी सेम है, क्रॉस और नेट का फर्क है, क्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन से फिल होता है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आता है, क्रॉस माइनस डेप तो नेट आता है। इन दोनों में देखिए एफसी और एमपी का क्या है, एफसी और एमपी का क्या नेट से फिल होता है, यहाँ पर नेट आना था, यहाँ पर एमपी भी बराबर है, ग्रॉस और नेट का फर्क, ग्रॉस और नेट का फर्क डेप से जाता है, तो यहाँ पर डेप आना। सी ऑप्शन सही हुआ जी। 16 पढ़ लीजिए सर, 16 पढ़ लीजिए तो पूर्व आपके बारे में सेकंड वाला बी, डी लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए नेशनल इनकम एनएलबीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीबीएफसी, ऐसे कर चुके हैं पहले। 17 पे आ जाइए सर। देखिए आपकी बारी है। डी ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन। एनएफआई है सर, डोमेस्टिक में ऐड होता है तो नेशनल बनता है, अगर एनएफआई है नेगेटिव तो नेशनल कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो डोमेस्टिक बड़ा होगा, नेशनल छोटा होगा। तीनों ही ऑप्शन में यही बातें लिखी हुई हैं कि डोमेस्टिक बड़ा है और नेशनल छोटा है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए सर। असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखी होगी, रीजन में उसका रीजन लिखा होगा। अगर असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन, अगर रीजन गलत है तो सी ऑप्शन,
अगर दोनों सही हैं तो या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। अगर रीजन प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को तो ए ऑप्शन, अदरवाइज बी ऑप्शन। ट्राई करेंगे पहले क्वेश्चन फटाफट से। माने आपकी बारी है। सर ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपके हिसाब से रीजन गलत है। रीजन क्यों गलत है? सर ये एंटायर वर्ल्ड के लिए नेशनल एंटायर वर्ल्ड में नेशनल इनकम होती है सर, डोमेस्टिक इनकम सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री के लिए होती है, उसी एरिया के लिए होती है, इसलिए रीजन गलत है, इसलिए आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 पढ़ लीजिए सभी। अमन आपके बारे में ए ऑप्शन, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बराबर होगी क्लोज्ड इकोनॉमी में, फॉरेन से कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे अगर हम, और क्लोज्ड इकोनॉमी में हम कोई रिलेशन नहीं रखते हैं बाकी कंट्री से, रीजन के बिल्कुल सही कर रहा है, ए ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए सर। शिवम आपकी बारी है। बी ऑप्शन आपके हिसाब से रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्यों? शिवम 2 सर सी। आपके हिसाब से रीजन गलत है, क्यों? गवर्नमेंट एंटायर वर्ल्ड तो लिखा हुआ है इसके अंदर। सार्थक एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा रीजन? सर ये बचा है। डी वजह सर नेशनल इनकम है कि नेशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब नेशनल लेवल पर है। दूसरा रीजन यही बता रहा है कि जो हमारे नेशन के रेजिडेंट है वो जितना भी कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट बनते हैं, भले ही वो कमा कहीं भी रहे है, वो नेशन के रहते हैं। एक्सप्लेनेशन सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन पढ़। दो स्टेटमेंट दे रखी है, हो सकता है दोनों सही हो, अगर दोनों सही है तो ए ऑप्शन, दोनों गलत है तो बी ऑप्शन, पहली सही है तो सी ऑप्शन, दूसरी सही है तो डी ऑप्शन। अक्षर आपकी बारी है। सर तो ये बताओ। हाँ जी, सी ऑप्शन। आपके हिसाब से जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, क्यों गलत है बताइए? इसमें लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में कि एनटीपीएफसी कम है एनएनपीएफसी से, तो लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अलग होता है? क्या होता है नॉर्मली? आप ट्राई करें। आप ट्राई करें। आगे कौन सा ऑप्शन बताया? ए ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा होगा कि एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, बिल्कुल सही है, यही कहते हैं, इसमें कोई डाउट है। सेकंड वाले में आते हैं, नॉर्मली भी डोमेस्टिक कम होता है नेशनल से, ये तो लिखा है इसके अंदर।
एनडीपीएफसी इज लेस देन एनएनपीएफसी। नॉर्मली ऐसे ही तो होता है। फिर डोमेस्टिक में हम एनएफआईए जोड़ते हैं तो नेशनल आता है, नेशनल, और एनएफआईए पॉजिटिव। एनडीपीएफसी मान लेते हैं ये 500 रुपए और ये पॉजिटिव मतलब कि 100 रुपए प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा। एनडीपीएफसी लेस है तो वो इससे, और वो पॉजिटिव भी है तो को सेटिस्फाई होगा, कहां दिक्कत? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। प्रतिभा आपके बारे आपके साथ सेकंड वाली गलत है, क्यों गलत? एनएफआई तो लिखा है इसमें नहीं। क्या नाम पता सेकंड का क्या आंसर होना चाहिए? सी ऑप्शन, सेकंड वाली गलत है, क्यों गलत? इसमें एमपी लिखा हुआ है, जीडीपी एंड एमपी, एमपी के अंदर इंक्लूड होता है डायरेक्ट टैक्स, इसमें लिखा है एक्सक्लूड होता है, इसलिए फॉल्स है सेकंड वाली, इसलिए सी ऑप्शन आंसर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वन है, ऑप्शन ए ऑप्शन दोनों सही है, आप ट्राई करें। ये तो गलत है, ऑप्शन चलते आगे फॉरवर्ड करा। डी ऑप्शन आपके हिसाब से पहले वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। डी इन्होंने कहा है अकॉर्डिंगली पहले वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्यों फॉल्स है पहले वाली स्टेटमेंट? सर उसमें अब्रॉड के पीपल भी आ जाएंगे। करेक्ट है, इससे आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी का मतलब कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही इनकम आती है जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री है, जबकि डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंडिया की इनकम, लोग बाहर के भी चलेंगे, डोमेस्टिक में ऐसा होता है। नेशनल वाले में क्या होता है? इंडियन की इनकम, कमाचा कहीं भी रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम होनी चाहिए, जबकि इसमें फॉरेनर्स की इनकम भी आती है डोमेस्टिक के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन छुट्टी हो जाएगी आपकी, और थर्सडे वाली क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि टेस्ट है आपका। तैयारी करके आना। क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करें, बताइए फटाफट किसकी बारी चल रही है? मेरी सर आपकी बारी, बताइए। अच्छा, हाँ जी, ए ऑप्शन, क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन से कोई डीलिंग नहीं करते, डोमेस्टिकेशन बराबर होती है, और रीजन बता रखा है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं होता वर्ड से, सही है। क्वेश्चन 5 पे जाइए फटाफट। शाम की बारी है।
कृतिका सर स्टेटमेंट नंबर 4 स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और सेकंड वाले सेकंड वाले दोनों फॉल्स है करेक्ट है। सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि नेशनल वाली हमेशा ज्यादा होती है डोमेस्टिक वाले से, जरूर नहीं है सर एनएफआई नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि जीएनपी में वही सारे गुड्स सर्विस आएंगे जो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर है, ये मीनिंग डोमेस्टिक वाली इनकम का नेशनल वाली इनकम का नहीं। तो जीएनपी की जगह जीडीपी होता तो ट्रू होता, इसलिए 1 पर दोनों गलत। चलिए